अगर आपका खाने पीने का बिजनेस है या आपका होटल है या आपका रेस्टोरेंट है या आप स्विगी या जोमेटो पर क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं या आप कोई खाने पीने का सामान बेचना चाहते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आपको फसाई रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको फसाई रजिस्ट्रेशन से लेकर फसाई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का बिल्कुल कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फोस्कोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको एक ज़रूरी काम करना है। आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है और अपने फीस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि फसाई लाइसेंस कई तरह के होते हैं। फसाई लाइसेंस मेनली यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन टाइप, दूसरा सेंट्रल लाइसेंस, तीसरा स्टेट लाइसेंस। तो आप किस तरह के लाइसेंस के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, इसे आप चेक करेंगे और उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखना है। तो इसके लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको हेल्प टॉपिक्स में नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस स्ट्रक्चर का टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पीडीएफ खुलेगा। यहाँ पर आपको 4 सेक्शन दिख रहे होंगे, काइंड ऑफ बिजनेस, क्राइटेरिया, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन और फी पर एनम। तो यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस में आप अपने बिजनेस की कैटेगरी को देखेंगे कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। नीचे आपको कई सारे कैटेगरी दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्राइटेरिया चेक करना है कि आपका ये बिजनेस किस क्राइटेरिया के अंदर आता है। फिर यहाँ पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में आपको बताया जाएगा कि आप अपनी उस बिजनेस के लिए किस तरह का यहाँ पर आप लाइसेंस ले सकते हैं, इसे यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और फी पर एनम में आपको बताया जा रहा है कि उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको पर ईयर कितना गवर्नमेंट फीस देना पड़ेगा, उसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर आप कोई मिल्क का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया चेक करना है। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरह के क्राइटेरिया दिख रहे होंगे। अगर आपका ये बिजनेस 50,000 लीटर से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइसेंस मिलेगा और इसके लिए आपको फी 7,500 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपका ये बिजनेस 10,000 से 50,000 लीटर के बीच मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है या मिल्क का यूज़ कर रहा है तो आपको स्टेट लाइसेंस मिलेगा और इसके लिए आपको 5,000 रुपये का पर एनम गवर्नमेंट फीस देना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 से 10,000 लीटर तक का मिल्क प्रोडक्शन है तो इसमें भी आपको स्टेट लाइसेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि 2,000 कम गया है। इसी तरह से अगर आपका ये बिजनेस सिर्फ 500 लीटर तक का मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है या मिल्क का यूज कर रहा है तो यहाँ पर जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन टाइप मिलेगा और इस तरह के लाइसेंस के लिए आपको सिर्फ 100 रुपये का गवर्नमेंट फीस पर एनम देना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी को चेक करना है, क्राइटेरिया चेक करेंगे और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर को चेक करेंगे। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कैटेगरी और फीस स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर से आप फोस्कोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, जनरल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट या सी पोर्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो वो बिजनेस है वो किस लोकेशन पर है, क्या वो रेलवे स्टेशन के पास है या एयरपोर्ट या सी पोर्ट के पास है। अगर ये 2 स्पेशल लोकेशन पर आपका बिजनेस है तो इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर इस 2 स्पेशल लोकेशन पर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली जनरल क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका वो बिजनेस चल रहा है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करते ही नीचे आपके सामने काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको टोटल 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेड या रिटेल करते हैं, फूड सर्विसेज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या हेड ऑफिस है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और हेड ऑफिस को इग्नोर करना है। ये 2 ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी सामान को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चर पर क्लिक करके नीचे आपको सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई सामान बाहर से लाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, रिटेल का काम है, तो आपको ट्रेड वाले पे आना है। ट्रेड और रिटेल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कई सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप कोई सामान, अगर आप खाने पीने का चीज़ बेच रहे हैं, फूड सर्विस देते हैं, तो यहाँ पर आपको फूड सर्विस में आना है। तो नीचे आपको कई सारे कैटेगरी दिख जाएंगे। ये सब वही कैटेगरी है जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स और टी शॉप्स दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आपको इस कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप फिर से उस PDF को आएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर लिखा हुआ दिख जाएगा। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं उसकी डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं। अगर आप हॉकर हैं, ठेला लगाते हैं, या कोई मिठाई की दुकान है, जूस स्टॉल है, गोलगप्पा है, या आप समोसा या ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, चाइनीज़ फूड स्टॉल है, इसके अलावा अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस करते हैं जो आप खुद बनाते हैं और आप उसे छोटे लेवल पर बेचते हैं तो आप पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर के काइंड ऑफ बिजनेस में आ सकते हैं। तो अगर आप पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको फूड सर्विसेज पर क्लिक करना है, पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स एंड टी शॉप्स पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे आपको यहाँ से टिक करना होगा, फिर आपको नीचे आना होगा, फिर नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जो काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पर आपने सेलेक्ट करा है उसके मुताबिक यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह के लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी का नाम देना है। यहाँ पर आप चाहें तो इंडिविजुअल का पूरा नाम दे सकते हैं, या अगर वो कोई कंपनी चलाता है, कोई बिजनेस का नाम है तो यहाँ पर आप उस बिजनेस का नाम भी दे सकते हैं। डिजाइनेशन में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके लिए आप लाइसेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनर को सिलेक्ट करेंगे, प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप उस एड्रेस को देंगे जिस एड्रेस पर वो फूड बिजनेस अभी चल रहा है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पर आप एड्रेस देंगे, स्टेट सेलेक्टेड होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, रीजन या जोन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सब डिवीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड देंगे, नियरेस्ट लैंडमार्क यहाँ पर आप चाहें तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं, पैन नंबर है तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रीमिसेस एड्रेस दोनों सेम है, तो इसे आपको यस या नो में बताना है। देखिए अगर आप अपना बिजनेस उसी एड्रेस पर कर रहे हैं जहां आप खुद रह रहे हैं तो इसे आपको यस टिक करना है, और अगर आप अपना बिजनेस किसी दूसरे एड्रेस पर कर रहे हैं और आप दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप वो एड्रेस देंगे जिस एड्रेस पर आप खुद रह रहे हैं, और प्रीमिसेस एड्रेस में आप वो एड्रेस देंगे जिस एड्रेस में आपका वो फूड बिजनेस चल रहा है। अगर आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे तो जो एड्रेस आप यहाँ पर देंगे सेम वही एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर ये क्लिक नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर देना जरूरी नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो मैक्सिमम 5 साल के लिए लाइसेंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिर्फ अभी 1 साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें कि आपको फसाई लाइसेंस को हर साल रिन्यू करना पड़ता है, और जितना पैसा आप अभी यहाँ पर पे करेंगे सेम वही अमाउंट आपको रिन्यूअल के दौरान भी देना होगा। अब यहाँ पर आपको उस फूड आइटम का डिटेल देना है जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाने वाला है या सेल किया जाने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे फूड आइटम दिख रहे होंगे, इसे आपको नीचे स्क्रॉल करके ध्यान से पढ़ना है, और जो भी फूड आइटम आपके इस बिजनेस में आने वाला है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप कोई मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो यहाँ पर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अगर आप कोई बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई मीट या चिकन प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले हैं या बनाने वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 फूड आइटम को ऐड कर दिया है। तो इसे आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस में क्या क्या फूड आइटम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप छोड़ देंगे। नीचे अदर डिटेल में आएंगे, आप अपने बिजनेस को कब स्टार्ट करने वाले हैं उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा। इस कैलेंडर से आपको आगे का डेट सेलेक्ट करना है, पीछे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल है तो वो पानी आप कहाँ से लेंगे उसे यहाँ पर आप बताएंगे, पब्लिक से लेंगे, प्राइवेट से लेंगे या अदर से लेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पर एनए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट या अदर को जरूर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप अपना पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी का इस्तेमाल आपके बिजनेस में नहीं है तो बस आपको एनए सेलेक्ट करना है,
फिर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो फूड आइटम आप बनाने वाले हैं क्या उस फूड आइटम को बनाने में कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज है या नहीं। अगर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उस इलेक्ट्रिसिटी का लोड बताना होगा एचपी में। तो ये सारा डिटेल देने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर जो आपने अभी फूड आइटम के कैटेगरी को सेलेक्ट करा है वो आपके सामने यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप साइन अप करने के लिए डिटेल्स देंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, बिलोंग्स टू में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आप किसी दूसरे पर्सन का डिटेल दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। फिर लॉगिन क्रेडेंशियल में यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप दोबारा कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर इस कैप्चा कोड को देंगे, नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यूजर साइन अप सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी बताया गया है, इसे आप कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लेंगे। वैसे ये लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और इसका फी पेमेंट ऑनलाइन करना है। ध्यान रखें कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस के मुताबिक यहाँ पर आपसे अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। अगर आपका फसाई लाइसेंस सिर्फ रजिस्ट्रेशन टाइप है तो यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। पहला एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासबुक, बहुत सारे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। आप चाहें तो सिर्फ आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। और अगर आपका सेंट्रल या स्टेट लाइसेंस होगा तो यहाँ पर आपसे 10, 11 या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। अगर आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस के मुताबिक, आप अपने लाइसेंस के मुताबिक यहाँ पर लाइसेंस को देख सकते हैं। व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, किस तरह का आपका बिजनेस है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो जिसका मैं फूड लाइसेंस बनाने जा रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन टाइप लाइसेंस है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। और अगर आपका भी बिजनेस अभी छोटा है, अभी आपने बिजनेस को शुरू ही किया है, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन टाइप लाइसेंस ही यहाँ पर बनेगा। आपको भी 2 ही डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले फोटो को अपलोड करेंगे। ध्यान रखें कि आपका डॉक्यूमेंट 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ वार्निंग बताया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट के नीचे आपका सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। तो चलिए हम फोटो को अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करके फोटो को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ को अपलोड करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास आपके बिजनेस का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस को प्रूफ करता है तो यहाँ पर आप चाहें तो उसे अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिलेगा। प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, हेल्थ NOC, एनी अदर डॉक्यूमेंट, NOC बाय म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। तो अगर आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एनी अदर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम देना है और चूज फाइल पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपया पेमेंट करना है, 100 का पेमेंट करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे, पेबीज या ट्रेजरी चालान से कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो GST नंबर दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। आप चाहें तो पे पर क्लिक करने से पहले अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। आप अपने डिटेल को यहाँ पर आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपका डिटेल सारा कुछ सही है या नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो आप अपने डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पे पर क्लिक करते हैं। तो पहले आपको मोबाइल OTP से यहाँ पर वेरीफाई करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP इंटर करेंगे, OTP देकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पे कर सकते हैं।
तो चलिए हम यूपीआई से पे करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी देंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर पे पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने यूपीआई ऐप को ओपन करके इस पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट है। आप चाहें तो इस पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब अपने फसाई के एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए या आप अपने फसाई के लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। इसके लिए आपको फसाई के इसी पेज पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो टाइप का साइन इन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको यूजर साइन इन में आना है और यहाँ पर आप उसी एप्लीकेशन नंबर को कॉपी पेस्ट करेंगे जो आपके रिसिप्ट पर लिखा हुआ था। ये देखिए, ये जो आपको रेफरेंस नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, यही आपका एप्लीकेशन नंबर है। इसे आपको कॉपी पेस्ट बस कर देना है। एप्लीकेशन नंबर देने के बाद नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय क्रिएट करा था। फिर इस कैप्चा कोड को नीचे एंटर करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करते ही आपके सामने इस तरह का एक सिंपल सा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको 4 टैब दिख रहे होंगे: इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी और इशू। तो अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, अगर आप बीच में ही एप्लीकेशन को रोक देते हैं, तो वो एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन में आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुल पेमेंट करके सबमिट कर दिया है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट में आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका फसाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन टाइप का होता है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप का फसाई लाइसेंस यहाँ पर अप्रूव होने में सिर्फ 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन के अंदर में ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और सर्टिफिकेट भी आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका फसाई लाइसेंस सेंट्रल या स्टेट लेवल का होता है, तो सेंट्रल या स्टेट लेवल का फसाई लाइसेंस अप्रूव होने में 2 से 3 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो अगर आपका सेंट्रल या स्टेट लेवल का फसाई लाइसेंस है, तो आपको बार बार अकाउंट में लॉगिन करके अपने स्टेटस को चेक करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज हो जाता है, जिसे आपको समय रहते रिप्लाई देना पड़ता है। अगर आप रिप्लाई उसे नहीं देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपका सेंट्रल या स्टेट लेवल फसाई लाइसेंस का एप्लीकेशन अथॉरिटी के द्वारा ऑब्जेक्शन में लाया जाता है, तो उसे चेक करने के लिए आपको इस वाले टैब में आना है, रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी। इस पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि अथॉरिटी के द्वारा क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पर लाया गया है, और यहाँ पर एक्शन के टैब पर क्लिक करके आप अपने उस ऑब्जेक्शन को यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं, उसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, तो उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको इशू वाले टैब पर आना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इशू में आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, इशू डेट, वैलिड फ्रॉम, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा होगा। अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं फसाई लाइसेंस यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसे जनरेट होने में सिर्फ यहाँ पर 10 दिन का टाइम लगा है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन टाइप का था, तो इसीलिए ये जल्दी यहाँ पर बन गया है। तो इस तरह से आप चाहें तो फसाई लाइसेंस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पर कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।